तो फ्रेंड्स नवरात्रे आ गए हैं, तो आप सबको सबसे पहले नवरात्रे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आज हम नवरात्रों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी लेकर के आए हैं। बिल्कुल नए तरीके से नवरात्रों की आज रेसिपी बनाएंगे। बिल्कुल आप 9 दिन तक इसे स्टोर करके भी रख सकते हैं। इतना मज़ेदार और बहुत ही आसान विधि के साथ आज हम नवरात्रों के लिए स्पेशल रेसिपी बनाएंगे। तो चलिए फटाफट से रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले राधे राधे फ्रेंड्स, अनुपमा किचन रेसिपी में आप सबका स्वागत करते हैं। तो यहाँ पर हमने आधी कटोरी के लगभग साबूदाना लिया है। तो साबूदाना को ना ही भिगो करके पहले रखना है, ना ही कुछ और तामझाम करना है। सिर्फ साबूदाना लेना है और एक बार इस तरह से वॉश कर लेना है। तो इस तरह से वॉश करने के बाद अब हम इस साबूदाने को क्या करेंगे, स्टीम करेंगे। तो बहुत ही सिंपल है, बहुत ही मज़ेदार सी ये रेसिपी बनती है। तो सबसे पहले इस तरह से साबूदाने में जो पानी डाला था वॉश करने के लिए उसे ड्रेन कर लेते हैं। तो जिसमें हमने ड्रेन किया है इस छन्नी से, इसी छन्नी में डाल करके साबूदाना को हम स्टीम करेंगे। तो इस तरह से कढ़ाई में हमने पानी डाल दिया 1 गिलास के लगभग। ऊपर हम इस तरह के स्टैंड लगा देंगे। तो ऊपर हम इस तरह से ही इसी स्ट्रेनर में डाल करके इसे स्टीम करेंगे। आपको जैसे इजी लगे, जो भी आपको मतलब आपके पास स्ट्रेनर हो उसमें आप इसे स्टीम कर सकते हैं। तो इस तरह से हम स्टीम कर लेंगे ढक्कन लगा करके। तो जब तक ये स्टीम होता है तब तक हम दूसरी तैयारी कर लेते हैं। यहाँ पर एक बाउल ले लेंगे। बाउल में हम 2 गिलास के लगभग पानी डाल देंगे। पानी इसलिए डालेंगे क्योंकि इसमें हम क्या करने वाले हैं, एक आलू को कद्दूकस करने वाले हैं। क्योंकि अगर हम पानी में आलू को कद्दूकस नहीं करेंगे तो आलू का क्या होता है कि उसमें स्टार्च ज़्यादा होने की वजह से वो काला पड़ने लग जाता है। तो इसे हम क्या करेंगे, पानी के अंदर ही ग्रेट करेंगे। तो इस तरह से हम एक आलू को यहाँ पर जो पतले वाला ग्रेटर, इस तरह का हैंड ग्रेटर है, उसी के साथ हम ग्रेट कर रहे हैं। आपके पास जो भी ग्रेटर हो उसकी जो पतली वाली साइड है उसी तरफ से आप इसको ग्रेट कर लीजिएगा। तो हमने आलू को ग्रेट कर लिया है। तो हम क्या करेंगे, आलू को पानी के मतलब इसके पानी के अंदर ही ग्रेट करना है और इसको हम 1 से 2 बार अच्छे से वॉश कर लेंगे, जिससे कि इसमें जो भी एक्स्ट्रा स्टार्च है वो क्लीन हो जाएगा। तो हम इसे वॉश करते हैं। तब तक हम वॉश करने के लिए इसे रखते हैं। हम दूसरी तैयारी भी साथ के साथ ही कर लेते हैं। यहाँ पर इस तरह का एक मतलब वो ले लेंगे। इसमें हम अदरक का टुकड़ा और हरी मिर्ची को इस तरह से कूट लेंगे। तो हमने अदरक और हरी मिर्ची को भी कूट लिया है। आप देख सकते हैं आलू को भी हमने वॉश कर लिया। बिल्कुल पानी साफ़ हो गया है। तो हम आलू का पानी है वो निकाल देंगे। तो मैंने वहीं नहीं पानी को निकाला, मैंने आपको दिखाने के लिए यहाँ पर बताया है कि हमने इस तरह से आलू को वॉश कर लिया है। अब हम आलू को भी निचोड़ लेंगे। तो हमने आलू को निचोड़ लिया है इस तरह से, पानी बिल्कुल हमने इसका निकाल दिया है। जो हमने अदरक और हरी मिर्ची को मतलब कूटा है वो भी इसी के अंदर हम ट्रांसफ़र कर देंगे। इसका टेस्ट इतना मज़ेदार आता है, बिल्कुल अलग तरह का और फ्रेश सा टेस्ट आता है, बहुत ही टेस्टी लगता है। तो जो भी हम आज साबूदाना की रेसिपी बना रहे हैं, आप फ्रेंड्स इस नवरात्रि में उसे स्टोर करके भी रख सकते हैं। इतना इजी है और इतना मज़ेदार लगता है। तो यहाँ पर थोड़ा सा हमने धनिया पाउडर डाल दिया है, 2 पिंच के लगभग हल्दी पाउडर और यहाँ पर मतलब 1/4 चम्मच के लगभग सेंधा नमक हम इसमें डाल देंगे, जिसे रॉक सॉल्ट भी कहते हैं। तो वो इसके अंदर हम डाल देंगे। तो हमारा जो साबूदाना है ऑलरेडी हो गया है अच्छे से स्टीम। तो इसे भी हम निकाल लेते हैं। बहुत ही सिंपल है, बस छोटे छोटे से जो स्टेप है वो उसे अच्छे से फॉलो कीजिएगा तो बहुत ही मज़ेदार सी हमारी ये रेसिपी बनकर के रेडी होगी। तो साबूदाना हो गया है हमारा स्टीम। इसे भी हम जो आलू हमने कद्दूकस करके निचोड़ करके बाउल में ट्रांसफ़र किया है उसी के अंदर इसे ट्रांसफ़र कर देंगे इस तरह से। तो अब हम क्या करेंगे, सारी चीज़ों को अच्छे से हाथों के साथ पहले स्पून के साथ मिक्स कर लेंगे, क्योंकि अभी जो साबूदाना है वो गर्म है। जैसे ही हल्का फुल्का सा मतलब हाथ लगाने लायक हो जाएगा, फिर हम हाथ के साथ ही इसे अच्छे से मिक्स करेंगे, क्योंकि दोनों चीज़ें इतनी मतलब अच्छे से मिक्स हो जाएगी तभी वाइंड हो पाएगा। अगर आपका मतलब
प्रॉपर तरीके से इस तरह से वाइंड ना हो रहा हो तो आप यहाँ पर सूखे वाला साबूदाना को मिक्सचर जार में डाल करके उसका पाउडर बना लीजिए। तो 1 से 2 टेबलस्पून वो भी यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर मुझे कोई ज़रूरत अदरवाइज़ नहीं लग रही है तो मैंने नहीं इसमें ऐड किया है। अगर आपको लगे कि हमारा अच्छे से वाइंड नहीं हो रहा है तो आप साबूदाना को पाउडर बना करके ग्राइंड कर लीजिए उसे, फिर यहाँ पर 1 से 2 टेबलस्पून डाल करके इस तरह से आप मिक्स कर सकते हैं। तो इस तरह से हम इसकी टिक्की बना लेंगे बहुत ही सिंपल तरीके से। आपको जैसी शेप पसंद हो आप उस तरीके की शेप बना करके रेडी कर सकते हैं। तो सारे ही मटेरियल की हम इसी तरह से छोटी छोटी सी टिक्कियाँ बना करके रेडी कर लेते हैं। तो बहुत ही मज़ेदार फ्रेंड्स, बहुत ही हेल्दी ये रेसिपी बन करके रेडी हो जाती है। खाने में इतना टेस्टी लगता है, जैसे अदरक और हरी मिर्ची हमने इसमें ऐड किया है तो बिल्कुल वो फ्रेश सा टेस्ट देती है। तो हमारी सारी टिक्कियाँ बन करके रेडी हो गई है। तो अब यहाँ पर हम स्टीमर ले लेंगे जिसमें हम इडली वगैरह को स्टीम करते हैं इस तरह का। उसको भी ग्रीस कर लेंगे ऑयल के साथ जिससे कि हमारी जो साबूदाना की टिक्कियाँ हैं वो नीचे ना चिपके। तो इस तरह से हम इसमें डाल देंगे जितनी आप बनाना चाहते हो, जैसे जिस क्वांटिटी में आप बनाना चाहते हो अपनी फैमिली मेम्बर्स के हिसाब से, उस हिसाब से आप इन्हें स्टीम कर लीजिएगा। तो इस तरह से हम स्टीमर में डाल करके इस तरह 2 गिलास हमने पानी पहले ही इसमें डाल दिया है, वो भी अच्छे से गर्म हो गया है। तो 3 से 4 मिनट के लगभग ही हम इसको लो गैस के फ्लेम पर स्टीम करेंगे। तो अभी हम चेक कर लेते हैं हमारी जो टिक्कियाँ साबूदाना की वो अच्छे से हो गई है स्टीम। तो उन्हें हम निकाल लेते हैं बाहर। तो अगर आपको फ्रेंड्स हमारी ये वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथ में बेल आइकन बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही इजी और बहुत ही टेस्टी ये रेसिपी बन करके रेडी होती है। तो इनको प्रॉपर हम ठंडा होने देंगे। जैसे ही ये ठंडी हो जाएगी तो हल्का सा इस तरह से हाथ के साथ इसको नीचे से निकाल लेंगे। तो इसी तरह से हमारी सारी टिक्कियाँ हमने प्लेट में निकाल ली है। अब हम चलते हैं इन्हें लेकर के गैस की तरफ। आप चाहो तो ऐसे भी इन्हें सर्व कर सकते हो। अब हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा इस तरह से पैन को ग्रीस कर लेंगे। आप देख सकते हो कितना ऑयल हमने यहाँ पर यूज़ किया है। इस ऑयल में हम इसको हल्का फुल्का सा और पका लेंगे। आप चाहो तो इसे डीप फ्राई भी कर सकते हो, जैसे आपको ऑयल खाना पसंद हो उस हिसाब से आप इसे डीप फ्राई भी करके स्टोर कर सकते हो, जैसे आपको इजी लगे और अच्छा लगे। तो इस तरह से हम इसकी साइडें चेंज करते हुए इसको अच्छे से पका लेंगे। बस 3 से 4 मिनट के लगभग ही हमने इसको ऑयल में हल्का फुल्का पकाना है क्योंकि ऑलरेडी ये पकी ही हुई है। तो इस तरह से हमारी ये पक करके हो गई है रेडी। तो इसकी निकालते हैं प्लेट में और इसे करते हैं इस तरह से प्लेटिंग। तो आप इसे किसी भी हरी चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार सी ये रेसिपी है। आप जब भी नवरात्रों में कुछ हल्का फुल्का इस तरह से फटाफट से बनाना है तो फटाफट से आप इस नाश्ते को, इस रेसिपी को आप ट्राई कर सकते हो। बहुत ही मज़ेदार बनती है। तो आप देख सकते हो कितनी अच्छी बनी है। बहुत ही इजी वे है, तो आप कभी भी इस नाश्ते को बना करके रेडी कर सकते हैं। बहुत ही हेल्दी है, बहुत ही टेस्टी है। तो इसी तरह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और अच्छी सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।